भैंसदेव विधानसभा में इस बार चुनाव बहुत रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और प्रहार पार्टी से चुनाव वर्तमान समय में राहुल चौहान लड़ रहे हैं और राहुल चौहान का समर्थन करने महाराष्ट्र के बच्चू कडू जी निरंतर कैंपेन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से राहुल के लिए कैंपेन हो रहा है और इस बार भैंसदेव विधानसभा में किस तरह की जीत होने वाली है। क्या है, बीजेपी है, हमारा बीजेपी है, प्रहार जनता पार्टी। और अभी जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो सही नेतृत्व और सभी विचारधारा और काम की जो कमी है वो प्रहार भर के लाएंगी। हम जिस क्षेत्र में घूमे तो कम से कम 200 किलोमीटर के अंदर ये क्षेत्र आता है और इसमें इतनी परेशानी है कि ज़्यादातर लोग हम महाराष्ट्र में एक तो सादा उपचार के लिए, हेल्थ के इसमें और एजुकेशन में सभी को वहाँ यानी अपनी फसल बेचने, अनाज बेचने को भी महाराष्ट्र आना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये जो यहाँ कमी है वो कम उसको पूरा करने के लिए अपन यहाँ उतरना चाहिए। चौहान जी हमको मिले, वो पूर्व बीजेपी में थे, उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। तो हमने सोचा कि एक लड़ाई चुनाव के माध्यम से एक लड़ाई शुरू हो जाएंगी किसानों के हित की, गांव वालों की। और यही अच्छा चांस है, ये इससे हम दोनों भी काम शुरू किया, एक तो चुनाव का भी और किसान का भी। भाऊ जी, एक चीज देखने में आ रही है कि भाजपा कांग्रेस के जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बच्चू कडू इस बार भैंसदेव विधानसभा में निरंतर कैंपेन कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डर उन्हें बच्चू कडू से लग रहा है इस बार। क्या है कि हम तो खाली 15 दिन दिए, थोड़ा हम थोड़े लेट हो गए। अगर थोड़े और 1 महीना 15 दिन मिल जाते थे तो यहाँ उनका पर्चा भी नहीं दिखता था। और हम धर्म और जात के नाम पर नहीं उठते, हम हमारे खुद सेवा के नाम पर ही हम आगे रहते हैं और सेवा यही मजबूत होती है। ये और एक एमपी में हमको दिखाना है कि सेवा के सिवाय कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आपके बीच में कोई भाव है तो वो सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। माँ और लड़के के बीच में सेवा भाव होना चाहिए, मतदार और नेता के बीच में भी सेवा भाव होना चाहिए। ये दोनों भी पार्टी भूल गई है और वही भाव से हम बिल्कुल आगे ताकत से जाएंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है भैंसदेव विधानसभा के लिए जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं। ये तो पहले तो किसान को दाम नहीं मिल रहा है, फसल को सोयाबीन छोड़ना पड़ा, अभी मक्का के वही हाल है। 1800 रुपये क्विंटल से 1500 रुपये क्विंटल से बेचना पड़ रहा है ना। ये एक क्विंटल में अगर 15 से मिलता है, 1500 रुपये तो होटल में दाल फ्राई मिलती। मुंबई और नागपुर जाएंगे, भोपाल में जाएंगे तो हमारे विधायक 1500 रुपये प्लेट की दाल फ्राई खाते और हमारा 1500 रुपये क्विंटल से अगर अनाज बेचते तो हम है कहाँ। 75 साल के अंदर अगर इतना 1500 तक के ऊपर हम जा नहीं रहे तो ये बहुत बुरी बात है। स्वास्थ्य में बहुत कमज़ोर है। स्वास्थ्य के लिए जो यंत्रणा होना चाहिए, शादी स्वास्थ्य केंद्र में अंदर एम्बुलेंस खड़ी नहीं होती, एम्बुलेंस मिलती नहीं लोगों को, खुद के गाड़ी से जब मिलेंगी तब जाना पड़ता है। एजुकेशन और यहाँ की बिजली का, हमारे जो महाराष्ट्र में लगकर 10-15 खेड़े हैं वहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची। तो ये सभी मुद्दे को लेकर और स्थलांतर, सबसे बड़ी बात तो यहाँ के लोगों को एक तो महाराष्ट्र जाना पड़ता, नहीं तो बाजू के राष्ट्र में जाना पड़ता। मुझे ये उचित नहीं लगता है कि अपना घर छोड़ के खाली पैसा कमाने के लिए अगर दूर दूर भटकता पड़ना होगा तो यहाँ मजदूरी क्यों नहीं मिलती, यहाँ हम क्यों उस तरह से काम नहीं करते। तो इस सभी बात को लेकर एक तो हम जिस तरह से काम अचलपुर में किया कि हमारा काम करने का तरीका और पार्टी से बहुत अलग है। हम सीधा लोगों में रहते हैं और वो नेता और कार्यकर्ता में रहते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। वर्तमान समय के जो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका कार्यकाल में आपने देखा तो किस तरह का कार्यकाल लगा आपको उनका। बहुत ही, एक तो बहुत उनको पता भी नहीं है। बहुत जो भी तीनों भी, कांग्रेस भी 3 बार विधानसभा विधायक थे यानी 15 साल, और भाजपा वाले भी, दोनों से भी बिल्कुल कोई लगाव नहीं है आम जनता से। पार्टी का नाम बड़ा है इसलिए चुन के आते हैं और पार्टी के नाम पर चुन के आने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो यही हाल करते हैं लोगों का। उनको पता है कि झंडा लगाने से अगर वोट मिलता है तो काम करने की ज़रूरत नहीं। वो माने कि इस बार विधानसभा में प्रहार पार्टी भी अपना परचम लहराएंगी। बिल्कुल पक्का। क्षेत्र की जनता से आपकी क्या अपील है क्योंकि अब आज मैं चुनाव। ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और एमपी और ये भानगढ़ में हम नहीं गिरना चाहते। ये मुद्दे पर हमको नहीं जाना है। हम हिंदुस्तान की बात करते कि जिस तरह से हिंदुस्तान का माहौल जात और धर्म के नाम पर लेके जा रहे हैं,
और किसान और गरीब का मुद्दा देखो, 75 साल में अगर किसी को घर नहीं मिलता है, 75 साल के अंदर हमें इलाज नहीं होता है सही ढंग से। हाँ, नेताओं का इलाज भोपाल में अच्छा होगा, मुंबई में होगा, लेकिन जो वोट मारने वाली जनता है उसका इलाज अगर जाने से वहाँ मिलता नहीं है, तो हमने 75 साल में दिया क्या इन लोगों को? सीधी पढ़ाई के लिए अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एमपी एकमात्र नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुद्दों के साथ खड़ा रहो, पर्चा के साथ मत खड़ा रहना। झंडा का कलर कौन सा ये उससे मतलब नहीं, लेकिन झंडे के अंदर एजेंडा क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम एजेंडा की बात लेके जाते हैं। मैं एमपी वालों से अपील करता हूँ कि एक बार सबको हमने देखा, प्रहार में एक बार अगर आपने देखा तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने सेवा की राजनीति निर्माण करने में बहुत सारी उससे फ़ायदा हुआ, उसी तरह यहाँ भी होगा। जिस तरह से हम काम करेंगे उस तरह और क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। ये बच्चू भाऊ कड़ू थे, जिनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पहाड़ पार्टी जन सेवा के लिए काम करती है, इसी बार भैंसदेई विधानसभा में भी अगर उनका प्रत्याशी जीत कर आता है तो वहां भी महाराष्ट्र की तरह एमपी विधानसभा में भी कार्य करेंगे। न्यूज़ 24 के लिए शंकर राय की रिपोर्ट।